पल चंचल गोरी दुबली बेला उजली जैसे बदली क्वार की। सुबह खटीली हरी पर्त में हल्की नीली आग लपेटे एक कली कचनार की। दक्षिण पवन में झोंके लेती डार की लहर बदन में, जिसने आकर कर दी है छवि और उजागर। मेरे छोटे फूल बसे घर, धूप धुली छत, छां लिपी दीवार की। एक दूसरी कविता सुनिए। चैत का एक दिन। सूरज में नहाए हुए नीले कमल सा वो चैत का नशीला दिन मैंने बिताया नहीं, केवल गुजार दिया। बेसुध तुम्हारे पास बैठे हुए रूखी तुम्हारी मुक्त वेणी को उंगली में बार बार प्यार से लिपटा कर अनबांधे छोड़ दिया। निद्यारी आंखों से बार बार देखने की कोशिश की, देखा नहीं। बौर लदी नाजुक टहनी सी देह की हल्की गरमाई को केवल महसूस किया, जाना नहीं। शाम हुई, केवल तुम्हारी रूप गंध में पगा मन टूट टूट रह अलसाने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, धीमे से तुम्हारे माथे पर झुके रूखे हटीले एक कुंतल को होठों से संवार दिया। सुनो सुनो सच बतलाना, क्या तुमको कभी भी किसी ने भी इतना कोमल पारदर्शी प्यार दिया? और मैं इतनी शरारती कि मैंने उनको जवाब दिया उसी समय, अरे क्या बता देना चाहिए शायद। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे जीवन की वो शय हूँ जिसे कोई मात नहीं दे सकता। एक अंतिम कविता सुनाती हूँ, उसका शीर्षक है अंजूरी भर धूप। मुझे पी लो अंजूरी भर धूप सा, मुझे पी लो कण कण मुझे जी लो। जितना हुआ हूँ आज तक मैं किसी का भी, बादल नहाई घाटियों का, पगडंडी का, अलसाए नामों का, जिन्हें नहीं लेता कभी उन भूले नामों का, जिनको बहुत बेबसी में पुकारा है, जिनके आगे मेरा सारा अहम हारा है। गजरे सी बाहों का, रंग रचे फूलों का, बोराए सागर के ज्वार धुले फूलों का, हरियाली छाहों का, अपने घर जाने वाली प्यारी राहों का। जितना इन सब का हूँ उतना कुल मिलाकर थोड़ा पड़ेगा, मैं जितना तुम्हारा हूँ। जी लो मुझे मुझे कर कर जी लो, अंजूरी भर दूर सा जी लो। अब आपको सिर्फ मैं एक अंतिम कविता सुनाऊंगी। अंतिम कविता, पता नहीं कैसे उनको इल्हाम जैसे हो जाता है। उन्हें इल्हाम हो गया था कि अब शायद वो ज़्यादा नहीं चलेंगी, तो उन्होंने जो कविता लिखी थी उसे सुनिए, क्योंकि उनकी हर बात ये होती थी कि हर चीज़ के लिए वो भेंट में मुझे कविता ही लिख के देते थे। उन्होंने ये अंतिम कविता लिखी है, इसका नाम है सफ़रनामा। मैंने घर छोड़ा, ओढ़ा देश निकाला। एक सेकंड, मैंने घर छोड़ा, ओढ़ा देश निकाला, जाने किसकी तलाश में अलख जगाया। वीराने छाने जंगल जंगल भटका, पागलपन मुझ पर बीहड़ राहों का था। इस पागलपन के जाने क्या थे माने। सब समझे मैं हूँ नए गगन का पाखी, सब समझे मैं हूँ नए गगन का पाखी। सच तो ये है मैं आज बता दूँ सबको, मैं पंख पसार उड़ा जितनी दूरी तक, वो सारा क्षितिज तुम्हारी बाहों का था।
मैं पंख पसार उड़ा जितनी दूरी तक, वो सारा क्षितिज तुम्हारी बाहों का था। इन होठों से जितना जो कुछ रस पाया, उसको ही अपना गीत बनाकर गाया। अब शाम उतर आई है, पथ धुंधलाया, धीरे धीरे उदास अंधियारा छाया। राहें पगडंडी सब होती जाती गुम। जिस मन की मधुराई तन की उजराई मुझे संभाल कर इस मुकाम तक लाई, वो कदम कदम करती उजियार चलेगी। ये यात्रा जन्म जन्म के पास चलेगी। बस मुझे जीवन का सबसे बड़ा संतोष यही है, सबसे बड़ा सुख यही है। रोम रोम मेरा खुश इस बात से है कि ये कह रहे हैं कि ये यात्रा जन्म जन्म के पार चलेगी, अगले जन्म भी मुझे ले लेगी। मित्रों, भारती जी की इस अंतिम कविता के बाद कुछ भी कहना लगभग असंभव है। प्रज्ञा जी, जब तक पुष्पा जी बैठना चाहें, जब तक उनमें हो, और अगर जाना चाहती हैं तो अभी आप उनको लेकर के निकल सकती हैं, लेकिन बाकी लोग मंच पे रहें। हम पुष्पा जी को फोर्स नहीं कर सकते हैं ऐसी हालत में, क्योंकि साथ में आज उनका ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं आ पाया है, वरना अक्सर वो साथ में सिलेंडर ऑक्सीजन का लेके चलती हैं। तो जितनी देर भी रुकना चाहेंगी रुक सकती हैं, वो रुकेंगी। अब सबसे पहले मैं